कहते हैं ना लोग, कहीं प्रश्न करते, गुरुजी इतना बड़ा पापी है और फिर भी उसको जन्म में सुख मिल रहा है। तो एक छोटी सी कथा, एक बार भगवान शंकर की कोई भक्ति मानव करता था, बड़ा भक्त था भगवान शंकर का। भगवान शंकर की भक्ति, प्रातः काल उठे, स्नान बंधन करे, नित्य कर्म होकर के निवृत्त होकर के शिवालय में जाए, भगवान शंकर का अभिषेक करे, जल गंगा जल चढ़ा करके आए। नियम था उसका, चलता रहा। और कोई एक नास्तिक उस मंदिर में भी जाता था, वो भगवान शिव को नहीं मानता था, वो 2-4 गाली शिव को दे करके आता था। वो उठता था, नास्तिक जो है, न मने नहीं अस्ति मने है, परमात्मा है नहीं, नास्तिक कोई तो वह, और अस्ति मने है, आस्तिक वो है जो परमात्मा को मानता है। यदि परमात्मा ना हो तो जगत चले कैसे? भाई सपोज आपने अपने किसी बुजुर्गों को नहीं देखा, अपने दादाश्री को नहीं देखा, तो इसका मतलब वो नहीं थे। यदि दादाजी ने हो तो पिताजी कहां से आते हैं? भगवान संसार में है, भगवान संसार को चलाते हैं। तो नास्तिक नहीं मानता था भगवान को, जाता था और भगवान को कुछ अपशब्द बोल के आता था। और आस्तिक जाए, प्रातः काल भगवान का पूजन करके आए। साल भर चलता रहा। भगवान ने कहा, देखो एक प्रातः काल जाता है, मेरा अभिषेक करता है, वो भी मानव है, और एक प्रातः काल उठता है, मुझे 2-4 गाली दे के आ जाता है, वो भी मनुष्य ही है। भगवान ने कहा, फल तो मेरे अधीन है। इसलिए भगवान गीता में भी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा कर्म है करना, तेरा कर्तव्य है कर्म करना, फल तो मेरे अधीन है। भगवान ने कहा, फल तो मुझे देना है। अब जो नास्तिक गया, जाता था, प्रतिदिन भगवान को गाली दे के आता था, आज तो उसने सोचा कि आज एक लट्ठी ले जाता हूं, एक डंडा लिया और शिव पिंडी पर मार के आ गया। अब जैसे शिव पिंडी पर उस डंडे का स्पर्श हुआ और सारा डंडा सोने का हो गया। उसके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने कहा, देखो, वो चला। जो भक्त प्रतिदिन भगवान का पूजन अभिषेक के लिए जाता था, अब जैसे वो जल चढ़ाने लगा, शरीर में इतना कष्ट हुआ, इतना दर्द हुआ कि भगवत पूजा भी नहीं कर पाया। भगवान अर्ध पूजा करके ही घर की तरफ दौड़ने लगा, जाऊं कैसे? उसने उस दृश्य को भी देखा, उस नास्तिक को भी देखा, मन में विचार करने लगा, भगवान की मैं सेवा करता हूं, भगवान ने मुझे कुछ दिया नहीं, और भगवान ने तो मुझे उल्टा कष्ट दिया है। और ये जो प्रतिदिन भगवान को गाली देता है, आज तो दूसरा कर्म भी कर पड़ा, और भगवान ने इसको सब कुछ भी दे दिया। बड़े दुखी मन से घर की तरफ आया, शरीर से बड़ा दुखी है, बड़ी पीड़ा हो रही है शरीर में भी। मार्ग में नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, भाई क्या बात है, क्यों दुखी है? कहते, भगवान श्री की तो अब पूजा भी नहीं करनी है। नारद जी ने कहा, क्यों नहीं करनी है? कहते, देखो, जो प्रतिदिन भगवान की मंत्र की जगह अपशब्द बोल के आता था, गाली दे के आता था, उसको तो भगवान ने धन दे दिया। और जो मैं भगवान के मंत्रों का उच्चारण करता था, आज भगवान ने मुझे इतना कष्ट दे दिया, आज से मैं भगवान शिव की पूजा करूंगा ही नहीं। भगवान भक्त की बात को सुन के नारद जी ने कहा, चल आज तेरी बात को लेकर के श्री भगवान के पास चलते हैं, शिव के पास ही चलते हैं। नारद जी को लगी बात तो सही है, जो भक्त पूजन कर रहा है भगवान उसको कष्ट दे रहे हैं, और जो नास्तिक था भगवान ने उसको सब कुछ दे दिया। नारद जी ने कहा, चल आज तेरे को ही शिव कैलाश की तरफ ले चलते हैं। चले
कैलाश पर्वत की तरफ नारद जी को देखा भगवान शंकर ने आते हुए। आओ नारद जी आओ, बैठो विराजमान, बैठिए। नारद जी का स्वागत। नारद जी आज कैसे आना, और ये कौन है? कहते ये आपका ही भक्त है, ये बड़ा दुखी है। बात क्या है नारद जी, बताओ तो सही है। त्रिलोकी नाथ तो सब कुछ जान रहे हैं। नारद जी ने कहा प्रभु आपने इसको कष्ट दिया, जो कि आपकी प्रतिदिन मंत्र जाप करता था, पूजा करता था, अभिषेक करता था, आज आपने इसको कष्ट दिया है। और जो नास्तिक जो मंत्र की जगह आपको गाली देकर के आता था, आपने उसको खूब धन दे दिया। भगवान शंकर ने कहा हाँ नारद जी, तो प्रभु आपने ऐसा क्यों किया? इसको भी तो आप सुख दे सकते थे, ये तो अच्छा कर्म कर रहा था। भगवान शंकर कहने लगे हे नारद, जिस व्यक्ति को मैंने धन दिया है उसके पूर्व जन्म के जो कर्म थे, पूर्व जन्म उसने बहुत अच्छा कर्म किए थे, बहुत बड़ा पुण्य कर्म किए थे उसने। और यदि वह इस जगत में भी अच्छा कर्म करता तो आज मैंने उसे संसार का राजा बनाना था, अधिपति पद प्राप्त करना था उसने। पर उसने मेरे मंदिर में जाकर के जो अपशब्द कहता था, मुझे गाली देता था, उसने उसका पुण्य का प्रभाव समाप्त कर दिया। आज के बाद उसे जीवन में केवल कष्ट की प्राप्ति होती। जितना पुण्य उसका संचय था वो मैंने सोने से ही उसको समाप्त कर दिया है। और ये जो तुम भक्त को साथ में लेकर के आए हैं, इसके पूर्व जन्म जो कर्म थे, आज इसकी अकाल मृत्यु लिखी हुई थी। आज इसकी मृत्यु में कष्ट था, मृत्यु होनी थी, लेकिन इसने मेरी आराधना की, मंत्र जपा, तो मैंने उस मृत्युमय कष्ट को थोड़े से कष्ट से पार कर दिया है। आज यह परम सुख को प्राप्त होगा। तो कहने का तात्पर्य है, भगवान की जो भक्ति हम करते हैं वो हमें सुख प्रदक होती है।